हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो डेली यूज़ में आते हैं वो वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन यानी हिंदी उच्चारण जानेंगे एंड साथ साथ इन वर्डों का हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट वर्ड से। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ यहाँ पर कॉमन देखने को मिलती है। प्रत्येक वर्ड में, एवरी वर्ड में हमें देखने को मिलता है FOR, ठीक है। यहाँ पर FOR की बात करते हैं, ठीक है। तो FOR जो होता है, ठीक है, उसकी बात करें तो यहाँ पर इसे हम वर्ड को क्या पढ़ते हैं, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं फॉर, ठीक है। FOR, ठीक है। FOR दिया है। इस वर्ड का उच्चारण क्या होता है, यहाँ पर फॉर होता है, ठीक है। तो फॉर की बात करें सबसे पहले, तो फॉर का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर होता है के, ठीक है, लिए। ध्यान रखना है, फॉर का जो मीनिंग होगा यहाँ पर हर एक वर्ड के लिए क्या होगा, के लिए इसका मतलब यहाँ पर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें देखने को, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले FOR, ठीक है। इसमें FOR दिया है तो इसको हम पढ़ते हैं फॉर। ME को पढ़ते हैं मी, ठीक है। इस पूरे वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, फॉर मी, ठीक है। ध्यान रखना है, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, फॉर मी, ठीक है। तो फॉर मी के उच्चारण की बात करें, इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो फॉर मी का जो मीनिंग होता है वो होता है, मी का मतलब होता है मेरे, ठीक है। और के इसका क्या हुआ है, के लिए, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे मेरे लिए, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण यानी हिंदी मीनिंग जो होता है मतलब वो होगा मेरे लिए। ध्यान रखना है, इस वर्ड का फॉर मी का मीनिंग होता है मेरे लिए, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, FOR, इसे हम पढ़ते हैं फॉर। US को पढ़ते हैं अस, ध्यान रखना है, US को पढ़ते हैं अस, ठीक है। तो इस वर्ड का यहाँ पर हिंदी उच्चारण करेंगे सबसे पहले, तो इस वर्ड को, पूरे वर्ड को पढ़ते हैं फॉर एस, ठीक है। तो फॉरेस्ट का जो मीनिंग होता है यहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, फॉरेस्ट का मीनिंग जो होता है क्या होता है, हमारे, ठीक है, हमारे लिए। ध्यान रखना है, फॉरेस्ट का मीनिंग हमारे लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आता है यहाँ पर क्या है, FO, ठीक है, FOR, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण होता है फॉर। THEM, इसको हम पढ़ते हैं देम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, देम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरे वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, फॉर देम, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, फॉर देम। फॉर देम के हिंदी मतलब की बात करें यहाँ पर, तो फॉर देम का जो मीनिंग होता है वो होता है उनके लिए, ठीक है। फॉर देम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उनके लिए, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इन वर्डों को क्या पढ़ेंगे एंड इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले FOR, ठीक है। FOR जैसे बताया है मैंने अभी, उसी तरीके से हम पढ़ते हैं इसको फॉर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, फॉर पढ़ते हैं एंड इसका मीनिंग लिए होता है, के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं YOU, ठीक है। YOU को पढ़ते हैं हम यू, इसका उच्चारण यू ही होता है, ठीक है। तो फिर इसको पूरे वर्ड को हम पढ़ते हैं फॉर यू, ठीक है। तो फॉर यू के मीनिंग की बात करें तो फॉर यू का जो मीनिंग होता है वो होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके, आपके लिए, ठीक है। फॉर यू का मीनिंग आपके लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, FOR, इसको पढ़ेंगे फॉर। IT को पढ़ते हैं इट, ठीक है। तो पूरे वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, फॉर इट, ठीक है। इसका उच्चारण जो होता है फॉर इट होता है, ठीक है। तो फॉर इट के मीनिंग की बात करें, इसका हिंदी मतलब की बात करें यहाँ पर, तो फॉर इट का जो मीनिंग होता है वो होता है इसके, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, फॉर इट का मीनिंग होता है इसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिलता है, FOR, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं फॉर। HIM को पढ़ते हैं हिम, ठीक है। HIM को क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण हिम होता है, ठीक है। तो पूरा वर्ड जो होता है उसको हम पढ़ते हैं फॉर हिम, ठीक है। ध्यान रखना है, इस वर्ड को पढ़ते हैं फॉर हिम, ठीक है। तो फॉर हिम के मीनिंग की बात करें तो फॉर हिम का जो मीनिंग होता है उसके लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आता है FOR, ठीक है। FOR को पढ़ते हैं फॉर। HER को पढ़ते हैं हर, ठीक है। इसका उच्चारण हर होता है, तो पूरा वर्ड जो होता है उसको हम पढ़ते हैं फॉर हर, ठीक है। इसका वर्ड उच्चारण जो होता है वो होता है फॉर हर, ठीक है। तो फॉर हर के मीनिंग की बात करें तो फॉर हर का जो मीनिंग होता है इसका भी मतलब हमारा सेम होता है उसके
लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सेम जो वर्ड है हमारे यहाँ पर वर्ड अलग अलग हैं इनके, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सेम कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे पहले जो हिम होता है वो हमारा लिंग, ठीक है। जैसे हम मेल के लिए यूज करते हैं एंड HER जो होता है फीमेल के लिए यूज करते हैं हर को, ठीक है। इस तरीके से इसका मीनिंग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इनका यूज अलग अलग होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे हम, ठीक है। इनको क्या पढ़ते हैं, FOR को हम पढ़ते हैं फॉर, NOW को पढ़ते हैं नाउ, ठीक है। NOW को ध्यान रखना है, क्या पढ़ेंगे, नाउ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा उच्चारण जो होता है क्या होता है, फॉर नाउ, ठीक है। क्या होगा, फॉर नाउ। एंड फॉर नाउ के हिंदी मीनिंग की बात करें, इसका मतलब की बात करें तो क्या होता है, अभी के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है फॉर नाउ का हिंदी मीनिंग अभी के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इस वर्ड को, इसका हिंदी मतलब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड दिया है, इस वर्ड को पढ़ेंगे FOR को यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सेम हमारा प्रोसेस रहता है फॉर, ठीक है। इसको हम फॉर पढ़ते हैं, HERE को पढ़ते हैं, ध्यान रखना है हेयर, ठीक है। इस वर्ड को पढ़ते हैं हेयर पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं फॉर हेयर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फॉर हेयर। फॉर हेयर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो फॉर हेयर का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ के लिए, ठीक है। फॉर हर का हिंदी मीनिंग यहाँ के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं हम, FOR को हम पढ़ते हैं फॉर, THERE को पढ़ते हैं देयर, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग जो होता है, हिंदी उच्चारण होता है वो होता है फॉर देयर, ठीक है। क्या होता है, फॉर देयर, ठीक है। फॉर देयर का जो मीनिंग होता है वो होता है वहाँ, ठीक है, वहाँ के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है फॉर देयर का मीनिंग वहाँ के लिए होता है एंड फॉर हेयर का मतलब होता है यहाँ के लिए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है FOR, इसको हम पढ़ते हैं फॉर, WHERE को पढ़ते हैं वेयर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वेयर। तो इसका मीनिंग जो होता है, उच्चारण जो होता है फॉर वेयर होता है, ठीक है। तो फॉर वेयर के मीनिंग की बात करें, इसके हिंदी मतलब की बात करें तो होता है हमारा कहाँ के लिए, ठीक है। कहाँ के लिए इसका हिंदी उच्चारण होता है, इस तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, ठीक है। हमारे नेक्स्ट वर्ड क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, हमारा FOR, ठीक है। इसका यहाँ पर उच्चारण होता है फॉर, क्या होता है, फॉर, EVER को पढ़ते हैं एवर, ठीक है। तो इसका पूरा उच्चारण होगा फॉर एवर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फॉर एवर। फॉर एवर का मीनिंग जो होता है, इसका हिंदी मतलब होता है वो होता है हमारा हमेशा, ठीक है। ध्यान रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इस वर्ड को हिंदी उच्चारण में इसका हिंदी मतलब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है FOR, इसको पढ़ते हैं फॉर, सेम प्रोसेस, TODAY को ध्यान रखना है क्या पढ़ते हैं, टुडे, ठीक है। इस वर्ड को पढ़ते हैं टुडे, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो टुडे का मीनिंग जो होता है आज होता है एंड फॉर देयर के, फॉर और पूरे वर्ड की बात करें तो पूरे वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, फॉर टुडे, ठीक है। फॉर टुडे के मतलब जो होता है यहाँ पर वो होता है आज के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है क्या होगा, आज, आज के लिए, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, FOR को हम पढ़ते हैं यहाँ पर फॉर, ठीक है। एंड TONIGST को पढ़ते हैं टू नाइट, ध्यान रखना है इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, टू नाइट। तो इसका पूरे का उच्चारण होता है फॉर टू नाइट, ठीक है। तो फॉर टू नाइट का हिंदी मीनिंग की बात करें तो फॉर टू नाइट का हिंदी मीनिंग होता है आज, क्या होगा, आज रात के लिए, इस तरीके से इसका हिंदी उच्चारण होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं, FOR, इसको हम पढ़ते हैं फॉर, GOOD को पढ़ते हैं गुड। तो इसका पूरा उच्चारण होता है फॉर गुड, ठीक है। तो फॉर गुड के मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है अच्छे के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना डेली बहुत अच्छे से सीख सकें।